13 मार्च 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, मंगल ग्रह का सौर मंडल में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। मंगल भी धरती को कई सारी आपदाओं से बचाने का कार्य करते हैं। मंगल ग्रह धरती को शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से भी बचाता है। मंगल के कारण ही समुद्र में मूंगे की पहाड़ियां जन्म लेती हैं और उसी के कारण प्रकृति में लाल रंग उत्पन्न हुआ है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के, जबकि कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, भाई बहन, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, स्पोर्ट्स, भूमि, संतान उत्पत्ति, कर्ज, वाद विवाद, प्रॉपर्टी डीलिंग, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बीपी, पथरी, एलर्जिकल प्रॉब्लम्स, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में मंगल देव 13 मार्च 2023 से लेकर और 9 मई 2023 तक मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन पर मंगल के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा और उनकी दृष्टियों से आपको कितना लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, मिथुन राशि वालों, यदि हम बात करें आपके लिए मंगल देव की, तो मंगल देव आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। छठवां भाव आपके रोग, ऋण और शत्रु, साथ ही कंपटीशन का होता है। वही आपका 11th हाउस आपके बड़े भाई बहन, आपकी इच्छा, महत्वाकांक्षाएं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, कितना लाभ आपको प्राप्त होगा, 11वें भाव से देखा जाता है। और वर्तमान समय में जब मंगल का गोचर आपके लग्न में यानी कि आपके राशि में होगा, तो यहाँ पर मंगल देव आपको कुछ विशेष उपलब्धियां देने का कार्य करेंगे, लेकिन कुछ चीजों में आपको बहुत ज्यादा सतर्कता भी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। मंगल देव के लग्न में आने की वजह से आप देखेंगे, यदि आपकी राशि मिथुन है तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि अवश्य देखने को मिलने वाली है। आप ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे, है ना, आप में एनर्जी अच्छी बनी रहेगी। लेकिन जब लग्न के अंदर मंगल देव गोचर बसाएं, और मिथुन राशि वालों, अनुभव में यह भी आता है कि जब मिथुन राशि में मंगल होते हैं तो यह गुस्सा और एग्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसी स्थितियों में आपका स्वास्थ्य तो कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, लेकिन यदि आपको ब्लड से रिलेटेड कोई इशू है या बीपी वगैरह की समस्या है तो आप अपने गुस्से पर नियंत्रण अवश्य रखें। हालांकि आपको इस गोचर का अच्छा फायदा लेना है, तो आप जितना ज्यादा अपने आप को काम रखेंगे यानी कि शांत रखेंगे, उतना बेहतर आपको मंगल देव यहाँ पर परिणाम देने का कार्य करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो आवेगित होकर नहीं चलाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पर पड़ने की वजह से यहाँ पर विशेष उपलब्धियां आपको मिलने वाली हैं। यदि आपकी राशि मिथुन है, काफी लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी थी जिसको आप बेचना चाह रहे थे, लेकिन उसका सही मूल्य आपको नहीं मिल पा रहा था, इस गोचर अवधि के दौरान आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले हल होंगे और उसमें आपको लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही जो मिथुन राशि वाले जातक जमीन की खरीद फरोख्त का धंधा ही करते हैं, उनके लिए भी यह समय अवधि बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके लिए भूमि और वाहन परचेज करने के बहुत अच्छे योग यहाँ पर 9 मई 2023 तक बनने जा रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही देखिए कि चौथा भाव आपके माता जी का होता है, तो यहाँ पर मंगल देव की दृष्टि पड़ने की वजह से माता के स्वभाव में उग्रता देखने को मिल सकती है या उनको कोई हेल्थ इश्यूज आपके सामने निकल कर आ सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। हालांकि यदि इसके अतिरिक्त हम बात करें तो यहाँ पर मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके 7th भाव पर पड़ने वाली। तो यह जो दृष्टि है मंगल देव की, यह आपके बिजनेस में ग्रोथ और तरक्की देने वाली है। कहा जाए तो आपको बिजनेस में बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह आपके हाथ में लग सकता है या आपके बिजनेस में कई पेंडिंग पड़े हुए कार्य भी चल पड़ेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि आप जो योजनाएं बनाएंगे, उन योजनाओं के आधार पर आप काम करते नजर आएंगे और आपके बिजनेस में तरक्की आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है। यदि आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस है, चाहे आप दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, विशेष तौर पर यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स के सामान खरीदने अथवा बेचने का कार्य करते हैं, इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग से जुड़े सामान जो होते हैं उनका आप यदि आदान प्रदान करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही पार्टनरशिप से भी बहुत अच्छे लाभ की संभावना इस गोचर अवधि के दौरान दिखाई दे रही है। हालांकि अगर हम देखें तो मिथुन राशि वालों, थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 22 अप्रैल 2023 तक आपको अपने पार्टनर के साथ में हालांकि संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपको लाभ भी यहाँ पर प्राप्त होगा, लेकिन देखिए मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि तो अवश्य होगी, है ना, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन आपके उग्र स्वभाव के कारण
कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत मनमुटाव, उठा पटक की स्थिति आपके जीवन साथी के साथ में बन सकती है। यदि सप्तम भाव की स्थिति ज्यादा खराब है तो यहाँ पर अलगाव जैसी समस्याएं भी आपके लिए सामने निकल कर आ सकती है। अब देखिए कि अष्टम भाव पर मंगल देव की उच्च की दृष्टि पड़ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, तो उन परेशानियों से आप बाहर अवश्य निकलेंगे। साथ ही यहाँ पे देखिए कि जो हमारे मिथुन राशि वाले जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर अवधि बहुत अच्छी रहेगी। यदि आप किसी भी प्रकार से अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं तो यह समय अवधि भी आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यहाँ पर धन के लिहाज से भी मंगल का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो इन चीजों से भी आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। विदेश से जुड़े जातकों के लिए भी यह गोचर अवधि बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। इसके साथ में देखें कि यहाँ पर छोटे भाई बहनों को भी आपके लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होने वाला होगा और निश्चित तौर पर निसंदेह आपके धन में अब वृद्धि होने वाली है। आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी और जो डेली इनकम है आपकी ना, उसमें भी लाभ आपको प्राप्त होता नजर आ रहा है। यदि विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का आपका पैसा वगैरह अटका हुआ है या विदेश से जुड़े कोई भी काम आपके पेंडिंग है तो इस समय अवधि के दौरान आपके कार्य अवश्य बनने जा रहे हैं। इसके साथ में यदि देखें तो एक बात का आपको ध्यान यहाँ पर अवश्य रखना चाहिए कि आपको कर्ज लेकर किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं करना है, अन्यथा इस कर्जे को चुकाने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। साथ ही मिथुन राशि वालों, यदि हम बात करें आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए तो यह जो गोचर अवधि है यह सामान्य रह सकती है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप आगे चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन उठा पटक की स्थिति आपके प्रेम संबंध में देखने को मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र के लिहाज से यदि हम देखें तो कुछ खास यहाँ पर आपको लाभ मिलता नजर नहीं आएगा जो हमारे मिथुन राशि वाले जातक हैं। लेकिन ऐसे जातक जो कि आईटी फील्ड, इंजीनियरिंग के फील्ड से, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस फील्ड से जुड़े जो विद्यार्थी हैं वो अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त बैंकिंग का सेक्टर हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, एजुकेशन का फील्ड हो गया, इन सेक्टर्स में आपको अच्छा आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जो सेक्टर्स हैं उसमें थोड़ा सा आपको संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होती नजर आने वाली है। इसके साथ ही जो आपके एक बात को और ध्यान रखें कि यदि आप मिथुन राशि के जातक हों या जातिका हों, यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ में किसी भी प्रकार की चीटिंग कर रहे हैं तो मंगल देव की 8वीं दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो गुप्त रहस्य उजागर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति समय अवधि के दौरान बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हमारे हिसाब से देखें तो यह स्थिति ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर जो प्रेडिक्शन निकलता है तो आपके लिए मंगल का यह गोचर विशेष और शुभ फलदायी रहने वाला है। धन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, सुख साधन को लेकर, बिजनेस को लेकर, और साथ ही जो जातक सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी यह समय अवधि काफी अच्छी रहेगी। उच्च पदस्थ लोगों के साथ में आपकी मेल मुलाकात हो सकती है। साथ ही जो जातक किसी भी प्रकार से राजनीति से जुड़ाव रखते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं इस समय अवधि के दौरान। अब बात कर लेते हैं कि किन जातकों के जीवन में कई बार संतान की प्राप्ति नहीं होती है या बहुत कम हो जाती है ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर। देखिए, अगर किसी भी जातक के जन्म पत्रिका का पंचम भाव पीड़ित हो जाए और पंचम भाव का स्वामी अस्त होकर और चला जाए 12वें भाव में, तो हमने यह अनुभव में पाया है कि कई बार जातक को संतान प्राप्ति में बहुत सारी तकलीफें होती हैं। यदि किसी भी जातिका की पत्रिका में मंगल देव की सप्तम, चौथी या 8वीं दृष्टि, कोई भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ जाए और पंचम भाव का स्वामी पीड़ित तो हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में भी कई बार संतान उत्पत्ति में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि मंगल देव कर्क राशि में बैठकर और पंचम, सप्तम या अष्टम, चतुर्थ और सप्तम और अष्टम दृष्टि अगर पंचम भाव पर डाल दें तो यहाँ पर भी कई बार गर्भ नहीं ठहरता है अथवा मिसकैरेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो मंगल के उपाय करके और इन्हें ठीक किया भी जा सकता है। मंगल के क्या उपाय करने चाहिए मिथुन राशि वालों? सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि आपकी पत्रिका में अभी मांगलिक भी पत्रिका का निर्माण हो रहा है, लग्न में मंगल देव चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हफ्ते में अगर एक बार भी आप कर लेंगे तो काफी हद तक शुभता मिलेगी। दूसरी स्थिति कि जल्दबाजी में आके कोई निर्णय नहीं लेना है, अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। ओवरऑल स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी, धन की स्थिति भी बेहतर होती नजर आ रही है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को